अमेरिका युद्ध की ओर बढ़ रहा है और जब वह युद्ध में जाता है तो अक्सर काले और भूरे रंग के लोगों के शरीरों की जरूरत पड़ती है। तब अचानक आप उपयोगी हो जाते हैं। पिछले कुछ घंटों में ईरान से जुड़ा तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। नेता अब डराने और रोकने वाली भाषा में बात कर रहे हैं और बाजार तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या हो चुकी है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि पूरा परिदृश्य बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अफ्रीका को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? जब यह टकराव हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है तो अफ्रीकी देशों को अभी से ध्यान क्यों देना चाहिए? और एक और सवाल सामने आता है, क्या इस क्षेत्र में रहने वाले अफ्रीकी और काले प्रवासी लोग किसी और की लड़ाई के अदृश्य शिकार बनने वाले हैं? और आपकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्यों पड़ रहा है? तेल की कीमतें अचानक क्यों हिलने लगी हैं? समुद्री व्यापार मार्गों की समीक्षा क्यों हो रही है? मुद्रा विशेषज्ञ अचानक सतर्क क्यों हो गए हैं? ऐसी कई बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। तनाव की शुरुआत किसी एक विस्फोट से नहीं हुई। यह कई घटनाओं की एक श्रृंखला थी और अफ्रीका पहले से ही उस श्रृंखला का हिस्सा बन चुका है, चाहे उसे इसका एहसास हो या नहीं। यह सिर्फ तेल और बाजारों की कहानी नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में हजारों अफ्रीकी नागरिक काम कर रहे हैं। कोई निर्माण स्थलों पर काम कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक केंद्रों में, कोई अस्पतालों में और कोई ऊर्जा परियोजनाओं में। इतिहास बताता है कि जब भी इस क्षेत्र में बड़ा संघर्ष होता है तो प्रवासी समुदाय अक्सर सबसे शांत और सबसे कमजोर परत बन जाते हैं। इसलिए जब तनाव बढ़ता है तो यह सिर्फ भू राजनीति का सवाल नहीं होता, यह व्यक्तिगत जीवन का भी सवाल बन जाता है। हमें यह पता है कि ईरान से जुड़ी सैन्य गतिविधियां बहुत कम समय के भीतर तेज हो गई हैं। सुरक्षा चेतावनियां बढ़ाई गईं, क्षेत्रीय हवाई क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए, रणनीतिक संसाधनों की स्थिति बदली गई और दुनिया के बड़े नेताओं के बयान अचानक ज्यादा कठोर हो गए। इनमें से कोई एक घटना अकेले विश्व युद्ध का संकेत नहीं देती, लेकिन जब ये सब घटनाएं एक साथ होती हैं तो यह दिखाता है कि स्थिति एक खतरनाक चरण में प्रवेश कर रही है। और ऐसे ही खतरनाक चरण अक्सर सबसे पहले उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को झटका देते हैं। जब नेता कड़ी चेतावनी और निर्णायक जवाब जैसी भाषा का उपयोग करने लगते हैं तो यह सिर्फ सामान्य कूटनीतिक वाक्य नहीं होते। ये संदेश बहुत सोच समझकर दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ विरोधियों को नहीं, बल्कि सहयोगियों, निवेशकों, ऊर्जा व्यापारियों और सैन्य योजनाकारों को भी संकेत देना होता है। अमेरिकी नेतृत्व का कहना है कि उनका उद्देश्य अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है और ईरानी शासन से आने वाले संभावित खतरों को समाप्त करना है। ऐसे शब्द यह संकेत देते हैं कि अब सीमाएं सिर्फ सैद्धांतिक नहीं रहीं। जब सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं तो गलत आकलन की संभावना बढ़ जाती है। यह क्षेत्र सिर्फ एक और भू राजनीतिक मंच नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों, सैन्य गठबंधनों और बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के चौराहे पर स्थित है। इस क्षेत्र में फैला हुआ ढांचा वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को सहारा देता है। अगर इस ढांचे में अस्थिरता आती है तो उसका असर दूर बैठे देशों पर भी पड़ता है। बाजारों ने यह बात तुरंत समझ ली। हाल की घटनाओं के कुछ ही घंटों के भीतर ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता दिखाई देने लगी, जोखिम की कीमत बढ़ने लगी। विश्लेषकों ने सामान्य टिप्पणियों के बजाय संभावित परिदृश्यों का आकलन शुरू कर दिया। चर्चा की भाषा भी बदल गई। अब इसे सिर्फ स्थानीय तनाव नहीं, बल्कि नियंत्रण से बाहर जाने वाले जोखिम के रूप में देखा जाने लगा। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार किसी आपदा के पूरी तरह साबित होने का इंतजार नहीं करते, वे संभावना के आधार पर कीमत तय करते हैं। और जब संभावना उस क्षेत्र में बदलती है जो तेल की आपूर्ति, व्यापार मार्गों और वित्तीय विश्वास को प्रभावित करता है, तो निवेशक और बीमा कंपनियां अपने जोखिम का पुनर्मूल्यांकन शुरू कर देती हैं। अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं इस तरह के बदलाव के प्रति खास तौर पर संवेदनशील होती हैं। कई देश आयात पर निर्भर हैं, कई देशों के बजट पहले से ही सीमित हैं और कई देश अभी भी महामारी के बाद बढ़े हुए कर्ज और महंगाई से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है तो यह उनके लिए सिर्फ पृष्ठभूमि का शोर नहीं होती, यह सीधा दबाव बन जाती है। लेकिन बाजारों से परे भी एक और चीज हो रही है। इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ने पर अक्सर बाहरी शक्तियां जल्दी शामिल हो जाती हैं। रक्षा गठबंधन सक्रिय हो जाते हैं, खुफिया सहयोग तेज हो जाता है, नौसैनिक गश्त के पैटर्न बदल जाते हैं और रणनीतिक संकेतों की संख्या बढ़ जाती है। भले ही संघर्ष भौगोलिक रूप से सीमित रहे, लेकिन वैश्विक कूटनीतिक माहौल तुरंत सख्त हो जाता है। और जब वैश्विक कूटनीतिक माहौल सख्त होता है तो उभरते हुए क्षेत्र शायद ही कभी उससे अछूते रहते हैं। यही वह बिंदु है जहां यह स्थिति सिर्फ नाटकीय नहीं रहती,
बल्कि संरचनात्मक रूप लेने लगती है। कड़ी बयानबाजी और सैन्य शक्ति की खुली तैनाती पूरी वैश्विक व्यवस्था पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। सरकारें आपात योजनाएं बनाना शुरू करती हैं। कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती का पुनर्मूल्यांकन करती हैं और ऊर्जा आयात करने वाले देश अपने भंडार की स्थिति की समीक्षा करते हैं।